नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में 4 नवंबर से एक बड़ा अपडेट शुरू होने जा रहा है। आपने शायद एक कैटेगरी की मैपिंग तो कर ली होगी और एड प्रोजेनी और सेल्फ प्रोजेनी के जरिए कई मतदाताओं को जोड़ भी लिया होगा। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी है, जैसे 40 साल से कम उम्र की महिला मतदाताओं को कैसे जोड़े, 40 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं का क्या करना है, यानी कि पुत्र वधू यानी कि बहुओं को किस प्रकार से आप लोगों को जोड़ना है, और यदि महिला दूसरे राज्य से शादी होकर आपकी भाग संख्या में आई है तो उनको किस प्रकार से ऐड करना है। और 40 साल से कम उम्र के मतदाता जिनके माता पिता अब नहीं है, यानी कि 2025 में उनका नाम नहीं है लेकिन 2002 में उनका नाम है, तो उनको आप लोगों को किस प्रकार से प्रोजेनी करना है, यानी कि उनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। और जिनका नाम 2025 की लिस्ट में है पर 2002 की लिस्ट में नहीं है, क्या उन्हें मैप करना चाहिए या नहीं चाहिए। और सबसे अहम सवाल, क्या इन सब मामलों में किसी तरह का डॉक्यूमेंट लेना जरूरी होगा या नहीं होगा, यानी कि जिनकी आप लोगों ने मैपिंग कर ली है उनसे आपको डॉक्यूमेंट लेना है या नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के बिल्कुल सही और आसान जवाब देने वाला हूं, ताकि आपकी मैपिंग 100% सही हो सके और कोई भी वोटर पीछे न रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो सारी जानकारी है जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देगी। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों ने एक कैटेगरी के मतदाताओं की मैपिंग कर ली होगी और उसके बाद में आप लोगों को मैपिंग ऑफ इलेक्टर विद प्रीवियस एसआर पे क्लिक करने के बाद में दो प्रकार के जो ऑप्शन आते थे, मैप इलेक्टर विद प्रीवियस ईयर, इस पे यदि हम लोग क्लिक करते थे तो जिनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है और अभी 2025 की सूची में भी है, तो उनके संतानों को यानी कि उनके पुत्र पुत्री पोते पोतियों को आप लोगों ने जोड़ दिया होगा। और साथ ही जो सेकंड वाला ऑप्शन है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ प्रोजेनी वाले ऑप्शन पर भी आप लोगों ने जो 40 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं और उनके माता पिता का नाम यदि 2025 में है या फिर 2025 की लिस्ट में नहीं है लेकिन 2002 की लिस्ट में है, फिर भी आप लोगों ने सेल्फ प्रोजेनी के तहत उसको जोड़ लिया होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है। सबसे अहम सवाल तो यह है कि बहुओं को यानी कि पुत्र वधुओं को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, अगर जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ना है। तो देखिए साथियों, पुत्र वधुओं को आपको बिल्कुल जोड़ना ही जोड़ना है ताकि ये मैपिंग का कार्य 100% हो सके। इसके लिए आप लोगों को सेल्फ प्रोजेनी वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो आप लोगों को सेल्फ प्रोजेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में देखिए, सबसे पहला जो मतदाता आ रहा है, लक्ष्मी नाम की जो मतदाता आ रही है, वो किसी भाग संख्या में शादी होकर आई है। अब इसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप लोगों को सेल्फ प्रोजेनी के तहत इसको ऐड कर लेना है। लेकिन शर्त यह है कि इसके माता पिता या दादा दादी का नाम 2002 की लिस्ट में होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले पिता के साथ ही जोड़ना है, यदि पिता नहीं है तो माता के साथ जोड़ना है, यदि माता पिता दोनों नहीं है तो फिर आप लोगों को दादा दादी के साथ में जोड़ना है। इन चारों के अलावा किसी के भी साथ आप लोगों को किसी भी मतदाता को नहीं जोड़ना है। यदि आप लोगों ने जोड़ दिया है तो उसको अभी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि करेक्शन का ऑप्शन है, डिलीट वाला ऑप्शन है, वहां से आपको अनमैप्ड वापस से कर सकते हैं। इस लक्ष्मी नाम की महिला मतदाता को ऐड करने के लिए सिंपल हम लोगों को सेल्फ प्रोजेनी वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब इस महिला मतदाता के 2002 की सूची में उसके माता पिता का जो नाम है वो आप लोगों को इस महिला मतदाता के पीर से मंगाना होगा। तो वो आप लोग किसी भी तरह से आप लोगों को खुद को ही मैनेज करना है, चाहे तो आप खुद लिस्ट में से ढूंढ ले या फिर उनके परिवार वालों को कह दे, उनको लिंक भेज दीजिएगा। लिंक पे क्लिक कर आप लोग डाउनलोड कर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, ताकि आपकी बहू की जो मैपिंग कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में प्रीवियस जो विधानसभा है वो विधानसभा सेलेक्ट कर लेनी है, पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना है और सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेना है और सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसके पिताजी की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो उसके बाद में आप लोगों को सिंपल सा जो रिलेशन टाइप है, रिलेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, एड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली का मैसेज आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब देखिए, ये मतदाता मैप हो चुकी है और इसका कलर चेंज हो चुका है। पहले ये व्हाइट था लेकिन अब इसका कलर चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग जो 40 साल से कम उम्र की महिला मतदाता है या 40 साल से ज्यादा की विवाहित महिला मतदाता है, उन सभी का आप लोगों को सेल्फ प्रोजेनी वाले ऑप्शन से उसको ऐड कर लेना है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि 40 साल से कम उम्र के मतदाता जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम 2025 की लिस्ट में नहीं है लेकिन 2002 की लिस्ट में था, तो भी आप लोगों को इस सेल्फ प्रोजेनी वाले ऑप्शन पर अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरह से आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा जो सवाल था कि 40 साल से अधिक उम्र या 40 साल से कम उम्र के जो मतदाता है, यानी जो सभी जो मतदाता इसके अंदर आ चुके हैं एक कैटेगरी वालों को छोड़कर, अब उनका नाम
2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन 2025 की लिस्ट में है। और इनके माता-पिता का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे मतदाता को आप लोगों को जब गणना प्रपत्र आप उनसे देंगे, तो उनके साथ में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है, उस कैटेगरी के अनुसार उनसे डॉक्यूमेंट लेना है और ऑफलाइन गणना प्रपत्र आप लोगों को उनको भरना है और आगे आप लोगों को जमा करा देना है। तो इसका वेरिफिकेशन यानी कि इसकी मैपिंग आप लोगों को ऑफलाइन करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात और सभी बीएलओ साथियों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि जिन मतदाताओं को आप लोगों ने मैपिंग कर रहे हैं, सेल्फ प्रोजनी के तहत या एड प्रोजनी वाले ऑप्शन से मैपिंग कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। उनसे सिर्फ गणना प्रपत्र आप लोगों को भरवाना है और गणना प्रपत्र आप लोगों को वापस लेना है और उस गणना प्रपत्र को ऑनलाइन फीड करना है। यानी कि ये बहुत अच्छा काम हो गया कि हम लोगों को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। एक कैटेगरी वालों से तो पहले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना था, लेकिन अब ऐसे बताता जिनको आप लोग प्रोजनी के रूप में जोड़ रहे हैं, उनसे भी किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। ये बिल्कुल क्लियर कट और एकदम सही बात है। तो आपको इनसे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है और आप लोगों को प्रोजनी में माता पिता और दादा दादी के अलावा किसी के साथ भी नहीं जोड़ना है। यदि आप लोगों ने जोड़ दिया है तो इसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो पड़ोसी राज्य से शादी होकर महिला राजस्थान के अंतर्गत आती है, अब यदि उस राज्य में भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कभी हुआ हो, तो उन महिलाओं की मैपिंग भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसी महिला से कांटेक्ट करना है, वो किस राज्य से है, किस जिले से है, उसका गांव कौन सा था, भाग संख्या कौन सी थी, उसकी लिस्ट आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। अब देखिए इसका डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल चुका है। राजस्थान की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग किसी भी राज्य की जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था उसकी लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी सभी दे दी है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को सभी की मैपिंग करनी है, यानी कि प्रोजनी वाली सभी की मैपिंग करनी है, लेकिन शर्त यह है कि उनके माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट में होना चाहिए। अब जब आप लोगों को गणना प्रपत्र मिल जाएगा, उस गणना प्रपत्र को आप लोगों को किस प्रकार से भरना है, उसको किस प्रकार से बीएलओ ऐप में अपडेट करना है, ऑनलाइन अपडेट करना है, और ऐसे मतदाता जो बाहर रह रहे हैं, जो कुछ काम करने के लिए बाहर रह रहे हैं, उन मतदाताओं को कैसे इम्यूनरेशन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरवाना है, इन सभी की जानकारी मैं आगे आने वाली वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।